लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। आकाश में धूल छाई थी, धरती पर रथों की गर्जना गूंज रही थी। एक ओर धर्म के प्रतीक श्री राम और दूसरी ओर अहंकार का प्रतीक रावण खड़ा था। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह महान तपस्वी, वेदों का ज्ञाता और अनेक दिव्य अस्त्रों का स्वामी था। उसके पास शक्तिशाली शस्त्र थे, शिवजी से प्राप्त वरदान, ब्रह्मा का आशीर्वाद और अमरता जैसा कवच। जब जब श्रीराम उसे घायल करते, वह पुनः खड़ा हो जाता। वानर सेना चिंतित थी। लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए। क्या रावण को हराना इतना कठिन होगा? तभी विभीषण ने एक रहस्य बताया। प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का वास है। जब तक वह सुरक्षित है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री राम शांत रहे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल एक राजा को हराने का नहीं, बल्कि अधर्म को समाप्त करने का था। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा था। श्री राम के पास केवल दिव्य अस्त्र ही नहीं थे, उनके पास एक ऐसा गुप्त अस्त्र भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह अस्त्र था धर्म और संयम। जब रावण क्रोध में अंधा होकर बार बार आक्रमण कर रहा था, तब श्रीराम ने अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने किसी भी क्षण अधर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने छल का प्रयोग नहीं किया, न ही क्रोध में आकर मर्यादा तोड़ी। अंतिम क्षण आया। श्रीराम ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कहा जाता है कि ये अस्त्र उन्हें महर्षि अगस्त्य के मार्गदर्शन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर चलाना था। परंतु केवल अस्त्र चलाना पर्याप्त नहीं था, उसे धर्म की शक्ति से संकल्पित करना आवश्यक था। उन्होंने प्रार्थना की, हे धर्म, यदि मैं सत्य और मर्यादा के मार्ग पर हूं तो ये अस्त्र सफल हो। जैसे ही बाण छोड़ा गया, वह प्रकाश की रेखा बनकर सीधा रावण की नाभि में प्रविष्ट हुआ। अमृत सूख गया और रावण धराशाही हो गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन असली विजय केवल रावण पर नहीं थी। वह विजय थी क्रोध पर संयम की, अहंकार पर विनम्रता की, अधर्म पर धर्म की। श्री राम का सबसे बड़ा गुप्त अस्त्र कोई दिव्य बाण नहीं था, वह था उनका चरित्र, उनका धैर्य और उनकी मर्यादा। यही कारण है कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और यही रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में सबसे शक्तिशाली अस्त्र बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है। जय श्री राम।